अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 17 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास stripe.com पर अकाउंट होना ज़रूरी है, चाहे वो लाइव अकाउंट हो यानी एक्टिवेटेड अकाउंट हो या टेस्ट अकाउंट। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो यूज़ नहीं होता stripe.com, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टेस्ट अकाउंट सिर्फ बनाया और टेस्ट कीज़ की मदद से मैं आपको अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो टेस्ट करके बताऊँगा। उसके बाद सेम फंक्शनैलिटी होगी, सिर्फ हमें कीज़ चेंज करनी पड़ेंगी और लाइव की जो एक्टिवेटेड अकाउंट की लाइव कीज़ होंगी वो हम यूज़ करेंगे, तो हमारी जो प्रोसेसिंग होगी वो लाइव होगी, मतलब रियल प्रोसेसिंग होगी, पेमेंट वगैरह रियल होगी। जबकि मेरे इस ट्यूटोरियल में पेमेंट वगैरह जो है वो टेस्ट अकाउंट की होगी और डमी होगी। तो मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी अपने stripe.com के अकाउंट में। यहाँ पर मैं जाऊँगा डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सारी वो उसकी सेटिंग्स वगैरह आपके अकाउंट की मिलेगी और यहीं पर आपको सारी एपीआई कीज़ वगैरह मिलेंगी। तो एपीआई कीज़ के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें ताकि ये कंप्लीट पेज लोड हो जाए एक दफ़ा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में और सेटिंग में आपको मिलेंगी आपकी पब्लिक एपीआई की और टेस्ट मतलब दोनों जो कीज़ हैं जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज़ होती हैं। आई थिंक हाँ, डेवलपर्स में है, डेवलपर्स में एपीआई कीज़ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लोडिंग एपीआई कीज़ आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये पब्लिशेबल की है और ये सीक्रेट की है। सीक्रेट की ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, पब्लिश की इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अगर कोई इसके साथ खेलता है, इसको चेंज करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि फ्रंट एंड से वो बैक एंड पे जाएगा ही नहीं। लेकिन सीक्रेट की आपकी इम्पॉर्टेंट की है, ये हिडन होनी चाहिए और ये की जो यूज़ होती है ये बैक एंड में सर्वर पर यूज़ होती है। तो हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को दो तरीक़ों से, मतलब दो स्टेप्स हैं इसके नॉर्मल। एक फ्रंट एंड पहले इसका क्रिएट करना होता है, फिर इसका बैक एंड। और शायद अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस है, मतलब इसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं जो कि वैलिड क्रेडिट कार्ड होंगे। यहाँ पर हम डमी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस बुक आइकन पर और जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन में और इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि किस किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को लोड हो लेने दें। इंटरनेट की स्पीड आज थोड़ी सी स्लो है तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है लोड होने में, इसलिए मेरे साथ रहिए। तो ये हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुकी है। इसमें हमने जो काम करना है वो पेमेंट रिसीव करनी है। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें क्लिक करना होगा पेमेंट्स पर। और अगर आप सब्सक्रिप्शंस बेस कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए बिलिंग है, फिर इसके बाद एवरीथिंग प्लेटफॉर्म नीड टू गेट सेलर्स पेड वगैरह, योर बिजनेस डाटा ऑन योर फिंगर टिप्स। तो हमारा जो कंसर्न है वो पेमेंट से है। मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा और पेमेंट में हमारे पास है कार्ड पेमेंट क्विक स्टार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेप 1 में हमें सिक्योरली कलेक्टिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है सारी विद क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सिक्योरली और उसके बाद उसको प्रोसेस करना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक चेकआउट है और एक stripe.js है। चेकआउट में हमारे पास एक बटन आ जाता है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है और उसमें हम अपनी ईमेल वगैरह और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं। जबकि stripe.js में हमारे पास इनलाइन एलिमेंट आ जाता है, इनलाइन फॉर्म आ जाता है। तो हम जो है यहाँ पर stripe.js को यूज़ करेंगे। अगर आप चेकआउट की फंक्शनैलिटी देखना चाह रहे हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जो कि प्योर पीएचपी को यूज़ करते हुए हमने इस चेकआउट को यूज़ किया था। लेकिन इस लारावल के लिए मैं यूज़ करूँगा stripe.js को। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो ये भी मैं बता दूं कि लारावल के साथ एक बिल्ट इन पैकेज भी है। लेकिन लारावल ये कहता है कि अगर आपने सिंपल पेमेंट करना है, सिंपल आपने चार्ज करना है क्लाइंट को, तो इसके लिए आपको वो पैकेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसकी SDK को यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइप की। तो यहाँ पर हम स्ट्राइप की SDK को यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर हम स्ट्राइप एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर HTML में जाते हैं हम यहाँ पर, और HTML में हमारे पास फॉर्म ऑलरेडी एडिड है। तो इसको हम ये वाला कोड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये डिव सिर्फ हमें चाहिए, बटन भी हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है चेकआउट वाले पेज पर। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आऊँगा और यहाँ पर रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, प्रोडक्ट्स में checkout.blade.php पे आऊँगा और यहाँ पर मैं बिल्कुल बटन से ऊपर जो हमने कंटिन्यू टू चेकआउट किया उस पर पेस्ट कर दूंगा इसको, और इसको मैं सिंपली कंटिन्यू टू चेकआउट की बजाय क्या देता हूँ, चेकआउट। तो ये हमने क्रिएट कर लिया अपना फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पर फिर हमें एक स्क्रिप्ट भी चाहिए। तो इस स्क्रिप्ट को भी मैं कॉपी करके इसी से यहाँ पर जहाँ पर ये कार्ड एलिमेंट है इसके ऊपर इसको ऐड करूँगा, क्योंकि पहले ये स्क्रिप्ट लोड होगा तो तभी हमारे पास ये चीज़ें लोड होंगी। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने कर ली, इसको सेव कर लिया। तो ये हमारा जो भी डायनामिकली फॉर्म जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और अगर उसमें कोई एरर आएगा तो यहाँ पर ये डिव यूज़ होगी एरर शो करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें CSS चाहिए। तो ये CSS की कुछ हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं सीधा जावास्क्रिप्ट कोड पे जाता हूँ और इस जावास्क्रिप्ट कोड को मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर फॉर्म सबमिट तक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा ले इसमें रिसोर्सेज में, एसेट्स में, JS में और app.js में, और यहाँ पर मैं एंड पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कार्ड जो क्रिएट होता है, एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे हम कार्ड को क्रिएट करते हैं, फिर कार्ड को माउंट करते हैं। तो उससे पहले भी हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्राइप का सब स्ट्राइप की फंक्शनैलिटी है। अगर ये हमारी जो JS फाइल है, ये वाली JS फाइल लोड नहीं होगी तो ये वाला जो कोड है, ये स्ट्राइप कोड है, ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पर PK टेस्ट की जो है ये हमारी यहाँ से आ रही है, ये वाली PK टेस्ट की है। आप देख सकते हैं ये सेम यही वाली की यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। तो उसके बाद वो उसको एलिमेंट्स क्रिएट करेगा। अब चूंकि हम एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे तो ये डिफ़ॉल्ट उसका फॉर्म लेआउट दे देगा हमें। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब चूंकि हमने app.js में चेंजेस किए हैं तो इसके लिए हमें टर्मिनल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm run watch, ताकि जो हमारी रिसोर्सेज की JS फाइल है वो कंपाइल होकर लोड हो जाए हमारी पब्लिक app.js में, और हम उसको फिर फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये अब वो कंपाइल कर रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आज ही मैंने अपने कंपोज़र अपडेट के थ्रू पैकेज को, PHP पैकेजेस को भी अपडेट किया, और NPM अपडेट के थ्रू नोड पैकेजेस को भी मैंने अपडेट कर दिया है। तो सो ऑल ऑफ देम आर ऑन लेटेस्ट वर्जन। तो आप भी ऐसा ज़रूर कर लें। कंपोज़र अपडेट और NPM अपडेट दोनों कमांड्स को अपने फोल्डर के अंदर जाके जहाँ पर आपने L5 ecom का सेटअप किया हुआ है वहाँ पर इसको रन कर लें। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने साइट पर। तो ये हमारी साइट है, यहाँ से हम जाएंगे कार्ट पेज पर, देखते हैं कार्ट में कोई हमारे आइटम हैं या नहीं है। तो मैं कार्ट पर गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आइटम्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से चेकआउट पर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ। तो ये हमारे पास चेकआउट का फॉर्म आ गया। इसमें हम ये कह देते हैं कि शिपिंग एड्रेस इज़ सेम एज़ द बिलिंग एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर मैं इमरान कासिम और एडमन और ये डमी ईमेल डमी एड्रेस जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, नॉर्थ स्ट्रीट लिख देता हूँ इधर। तो ये हमने डमी एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को शो करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो लेट्स सी कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इंसर्ट हुई है या नहीं, लेकिन नहीं हुई। तो यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट रीड एड इवेंट लिसनर ऑफ नल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म, हाँ सॉरी ठीक हो गया। एक्चुअली जो फॉर्म है यहाँ पर वो है उसकी आईडी यहाँ पर वो गेट कर रहा है कहीं पर, लेट मी शो यू। ये पेमेंट फॉर्म से गेट कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और चेकआउट में जो हमने फॉर्म लगाया हुआ है ये फॉर्म, इसको मैं ये आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू, ये ज़रूरी है। तो अब ID इज इक्वल टू पेमेंट फॉर्म हो गया। तो अब ये इसको फाइंड कर लेगा। तो ये अगर एरर आपको भी आए तो ये इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। अब एक दफ़ा फिर मुझे रीलोड करना पड़ेगा ताकि फॉर्म हमारा री इनिशियलाइज हो और यहाँ पर
जो हमारे पास ये क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आ जाए कार्ड की जहाँ पर हमने एंटर करनी है। तो वेट फॉर फ्यू मोर सेकंड्स, मिनट्स कह लें, क्योंकि इंटरनेट आज काफ़ी स्लो है। तो खैर एनीवेज ऑन कार्ड इन प्रॉमिस एंडर। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास लोड हो रहा है और यहाँ पर अब देखते हैं कार्ड को। तो यहाँ पर एलिमेंट आ चुका है, लेकिन ये चूँकि स्ट्राइप एलिमेंट हमारे पास, इसको 1 मिनट हमें यहाँ पर, अगर मैं इसकी विड्थ 100% करता हूँ तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये विड्थ 100% करने की वजह बाद ही ये नज़र आ रहा है। सम टाइम वो आपकी CSS के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्ट्राइप पे आता हूँ यहाँ पर और CSS को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ app.css में, यहाँ पर एंड में। और इसके बाद ये जो हमारे पास मेन स्ट्राइप एलिमेंट है, इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। ये लिखा, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करूँगा तो कंपाइल होकर ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर रन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल आ गया। तो अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारा फॉर्म आ जाएगा चेकआउट के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारे पास कार्ड, उसके बाद उसकी कार्ड नंबर यहाँ पर हम देंगे, फिर यहाँ पर उसका मंथ और डेट एक्सपायरी, ईयर और मंथ, और यहाँ पर CVC, और फिर उसके बाद पोस्टल कोड। तो यहाँ पर मैं डमी कार्ड इंसर्ट करता हूँ 424242। ये डमी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। फिर एक्सपायर में आप कोई भी अपकमिंग ईयर मंथ दे सकते हैं। CVC में 123, फिर 49608 हम जो है ऐड कर देते हैं इसमें ज़िप कोड में। तो इसके बाद मैं चेकआउट पे जब क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये चेकआउट जाएगा हमारा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, ऑर्डर कंट्रोलर में। यहाँ पर ये स्टोर के मेथड पे चला जाएगा और यहाँ पर मैंने डाई एंड डंप किया, कोई चीज़ अभी इंसर्ट नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोड तो ऐड किया हुआ है इंसर्शन का, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई चीज़ इंसर्ट नहीं की। तो सर DD रिक्वेस्ट ऑल, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो कर देगा इसको। तो चलिए अब डमी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो ये हमने इंटर कर दी और साउथ स्ट्रीट कर देते हैं जो भी है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ शिपिंग एड्रेस इज सेम। तो उसके बाद मैं चेकआउट पे क्लिक कर दूँगा। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये स्ट्राइप इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये हमें एक एडिशनल फील्ड देगा स्ट्राइप टोकन के नाम से। अब ये जो स्ट्राइप टोकन है ये जनरेट होता है डायनामिकली और ये असाइन हो जाएगा हमारे इस जगह पे आ जाएगा रिक्वेस्ट में विद द की स्ट्राइप टोकन। अब हम इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे PHP की लाइब्रेरी को जो कि SDK है स्ट्राइप की। फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसको प्रोसेस करेंगे पेमेंट को, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम जो है वो डेटाबेस में एंट्री कर देंगे और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी डेटाबेस के साथ। और इस तरीके से हम अपनी पेमेंट गेटवे को सक्सेसफुल कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइप टोकन आ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस स्ट्राइप टोकन को यूज़ करेंगे अपने PHP के साथ। तो हमारा फ्रंट एंड वाला प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है जो कि स्पेशली स्ट्राइप टोकन है वो हमें मिल चुका है। अब हमने इस टोकन को प्रोसेस करना है और चार्ज करना है क्लाइंट को उसके डेबिट कार्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पर मैंने DD रिक्वेस्ट ऑल किया हुआ है। तो इससे पहले मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्स में, और यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और जाऊँगा डेवलपर लाइब्रेरीज़ हमें अब चाहिए। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, डेवलपमेंट में आऊँगा और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा PHP की टैब पर। तो यहाँ पर हमें कंपोज़र के थ्रू रिक्वायर stripe/stripe-php कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं मतलब विदाउट एनी फ्रेमवर्क, तो उस वक्त सूरत में आप डाउनलोड करके इसको मैनुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। तो कंपोज़र को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, टर्मिनल पे आऊँगा। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा पेस्ट विद द स्विच -VV, ताकि ये उसके सारे मुझे स्टेप्स भी दिखाए। तो ये वर्बोस मोड में अब रन होगा और इस पैकेज को ऐड करेगा। ये थोड़ी सी देर लगेगी, तो होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ये जो है पैकेज जो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम इस पैकेज को PHP की साइट पर यूज़ करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सक्सेसफुली stripe डैश PHP का वर्जन 6.3.0.0 जो है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे सर्वर साइड की तरफ से। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आएंगे, इसी की एग्जांपल्स में आ जाते हैं, तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं PHP के साथ। सो सिंपल पेमेंट फॉर्म बिल्ट विद बूटस्ट्रैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक PHP की बिल्ट इन लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका index.php का फॉर्म है, और उसके बाद यहाँ पर लिब के फोल्डर में आई थिंक, नहीं इधर नहीं होगा, ये index.php में ही होगा इसका कोड, और उसमें हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने। तो यहाँ पर अपने सेटअप में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको जी, तो ये हमारे पास पब्लिश, सॉरी, ये तो हमारे पास इसके फॉर्म को देखते हैं कहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो ये फॉर्म पेमेंट फॉर्म है, और ये सबमिट एक्शन इसका, तो इसका मतलब है कि ये इसी फॉर्म पे सबमिट हो रहा है। तो ये होगा सबमिट कहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास कोड है। तो ये वाला कोड यूज़ होगा। अब उसने यहाँ पर लाइब्रेरी को रिक्वायर कर लिया, फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया, और यहाँ अपने कोड में आएंगे, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूँगा इस जगह पे। तो ये हमारे पास इसका कोड आ गया। तो कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो है स्ट्राइप सीक्रेट की वो मांग रहा है, तो अब हम जाएंगे वापस अपने डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर रिवील करेंगे टेस्ट की को, और इस टेस्ट की को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी किया। सो कॉपी करने के बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। सो यहाँ पर इफ़ एम्प्टी, यहाँ पर ये स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड मांग रहा है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ मतलब उसको नहीं मिलती, तो वो इसको एरर देगा। तो ये हम ऑलरेडी लगा चुके हैं चेक, तो ये इसको ट्राई कैच ब्लॉक की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिंपली स्ट्राइप का चार्ज करना है। सो यहाँ पर सेट API की के बाद हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइप इज़ इक्वल टू ट्राई के अंदर होगा स्ट्राइप टोकन भी हमें चाहिए। सो इफ़ नॉट सेट स्ट्राइप टोकन, तो यहाँ पर हम इसको एक न्यू एक्सेप्शन दे सकते हैं, और स्ट्राइप चार्ज इज इक्वल कॉलन कॉलन क्रिएट। तो ये हमारे पास इसका मेथड है। तो यहाँ पर बल्कि मैं इसको अब वापस चले जाते हैं मेन साइट पर। तो ये स्ट्राइप हमने की सेट कर लिया, इसको हम ऐड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये यूज़ स्ट्राइप स्लैश स्ट्राइप भी ऐड हो गया, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये क्लास अब ऐड हो जाएगी। तो लाइब्रेरी में चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये PHP, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे हम चार्ज पे इसके। सो पेमेंट्स में, और हमें यहाँ पर क्रिएट करना है चार्ज को, तब कस्टमर को हमने अब चार्ज करना है। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्विक स्टार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर PHP में आएंगे, और ये हमारे पास है कोड, ये हमारे पास PHP का कोड है, ये हमने API सेट कर ली। सो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे चार्ज वाले कोड को, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये इफ़ पोस्ट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम सिंपली मेरे ख्याल में मैंने स्ट्राइप की को ख़त्म कर दिया था, ये यहाँ पर आ गई, और इसको कर दिया ख़त्म। हमने सिंपली स्ट्राइप को सेटअप किया, सेटअप करने के बाद इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब जो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है वो है ये स्ट्राइप स्लैश चार्ज को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइप स्लैश चार्ज भी आ गया,
और स्ट्राइप भी आ गया, ये दोनों। तो अब हम सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइप डॉट चार्ज, स्ट्राइप डॉट स्ट्राइप भी आ गया। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए चेक करते हैं हम कि ये सक्सेसफुल हो गई है। तो ये इस चार्ज को हम कर लेते हैं डी चार्ज, टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये इसने इसको चार्ज किया है क्लाइंट को कि नहीं। और यहाँ पर टोकन जो आएगा वो आएगा रिक्वेस्ट, इसका क्या था हमारे पास, स्ट्राइप टोकन। ये इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टोकन आ जाएगा। ईमेल में हमारे पास यूज़र की ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आई थिंक ये ईमेल है, तो ये इसको हम रिक्वेस्ट ईमेल भी कर सकते हैं, $, रिक्वेस्ट ईमेल कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमें प्राइस भी चाहिए। तो प्राइस फील्ड यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर हमारे पास अभी प्राइस फील्ड नहीं आ रही। हम वो सेशन में जो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हम इसको उठाएंगे। अभी इसको देखते हैं। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस हमें फॉर्म पे जाना पड़ेगा और इसको एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा ताकि न्यू टोकन जनरेट हो सके। सो यहाँ पर डमी इंफॉर्मेशन और सेम एड्रेस है, क्रेडिट कार्ड 4242, उसके बाद 0121 123 और 49608। फिर इसके बाद करेंगे हम चेकआउट पर क्लिक। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड, हमें यहाँ पर चार्ज क्या ये देख सकते हैं, हमारे जो सक्सेसफुल हो चुकी है चार्ज, मतलब जो हमने अमाउंट जो है 999 वाली $9.9 जो है क्लाइंट को चार्ज कर दिया। ध्यान में रखिएगा जो स्ट्राइप की पेमेंट होती है वो सेंट्स में होती है। तो यहाँ पर $999 नहीं है, ये $9.9 है। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जो अमाउंट आपने ऐड करनी है वो सेंट्स में ऐड करनी है। खैर हम यहाँ पर आते हैं अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पर होम पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो पेमेंट अभी हुई है $9 की। हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमें शो कर देगा। तो बाकी इसमें ये सारा डाटा आ चुका है, अमाउंट जो है वो चार्ज हो चुकी है, ये आईडी एक जनरेट हो चुकी है। ये हमारे पास यूनिक आईडी होती है हर दफ़ा, तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे। इसके बाद बैलेंस ट्रांजैक्शन भी हमारे पास आ चुका है, करेंसी। अब ये कस्टमर डिस्क्रिप्शन, डेस्टिनेशन, डिस्प्यूट, फेलियर कोड और इसके अलावा एड्रेसेस वगैरह जो भी इसमें चीज़ें हैं, इनवॉइस वगैरह, ऑर्डर वगैरह। इसके बाद आउटकम है, मेटा डाटा है हमारे पास। फिर अगर हम यहाँ पे देखें रिफंड्स की डिटेल्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर सोर्स है। तो इस सोर्स के अंदर हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे एड्रेस, सिटी कौन सा, एड्रेस, कंट्री, ये सारी चीज़ें हम अपने डेटाबेस से जो अभी रिक्वेस्ट के थ्रू आ रही हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं ऐड की हैं, तो ये सारी उसमें आएंगी। तो यहाँ पर अब हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट्स आ चुकी हैं, ये देख सकते हैं $9.99 सक्सेस हो चुका है। और इसके आगे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जो की है वो सेम की है जो यहाँ पर हमें जनरेट होकर मिली है, ये वाली। और ये डेट भी आप देख सकते हैं 13/2/2019 विद टाइम, करंट टाइम, जो भी सर्वर का टाइम है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये थी हमारी जो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। अब हमारी सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब सिर्फ हमें ये वाली फील्ड्स जो है, ये वाली फील्ड्स इस तरीके से ऐड करनी है इस अपने सर्वर के साथ। तो इसमें से इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको एज एन ऑप्शन ऐड करेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास इस तरीके से ऐड होंगी। इसको यहाँ पर हम ले आते हैं। आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, कार्ड की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो जनरेट होंगे। तो एड्रेस वगैरह चूँकि हम डेटाबेस में सेव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में एड्रेस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस वगैरह हमारे पास डेटाबेस में आ जाएगा। तो आईडी की मदद से हम उसको फेच कर सकेंगे कि किस यूज़र ने वो उसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इतना ही काफ़ी है हमारे पास, अमाउंट सिर्फ हमें यहाँ पर अब फेच करनी है। तो प्राइस को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर ये चेक लगाया कि इफ़ सेशन हैज़ कार्ट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अगर तो सेशन में कार्ट मौजूद है तो यहाँ पर फिर हमारा जो चार्ज है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और हम इसको अमाउंट में जो कार्ट में उठा लेंगे, इफ़ सेशन हैज़ कार्ट देन कार्ट इज़ इक्वल टू सेशन कॉलन कॉलन गेट कार्ट। तो उसको गेट कर लेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर गेट किया, कार्ट इज इक्वल टू सेशन गेट कार्ट। अब इस सेशन को हमने ऐड भी करना है यहाँ पर। अगर आपके पास ऐड ना हो तो F5 प्रेस करेंगे। तो यूज़ सेशन, आई थिंक यूज़ सेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो नथिंग विल हैपन। और यहाँ पर सेशन में से कार्ट हमारे पास आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास जो हमने कार्ट का मॉडल क्रिएट किया था उसमें हमारे पास गेट टोटल प्राइस का फंक्शन है। सो इसको हमने कार्ट को ऐड करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। अब चूँकि हम सेशन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली कार्ट, और यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉपी करके गेट टोटल प्राइस ये लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगी। तो इसको एक दफ़ा फिर हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे पास जो टोटल प्राइस है वो वही आ रही है जो चेकआउट में है। और अमाउंट जो, अच्छा एक चीज़ और है कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ, सॉरी इसको हमने सेंट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि जो कार्ट है, जो स्ट्राइप है वो सेंट्स में अमाउंट लेता है। तो उसके बाद वो शो करेगा हमें जितनी भी अमाउंट हुई। तो चलिए यहाँ पर अब ये देखें अमाउंट जो है 999 है, तो लेकिन ये $9.9 है। अगर आप यहाँ पर आप देखें तो $9.9 शो कर रहा है। इसको कन्वर्ट करता है वो सेंट्स से। सो 9 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 9.99, सॉरी 9.99 ये डॉलर्स है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9.99 ऑलमोस्ट $10 है। तो खैर हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 हम उसको करेंगे अमाउंट को, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी टोटल सेंट्स में। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ, वापस चेकआउट की तरफ जाते हैं ताकि हमें दोबारा से टोकन जनरेट करके दे। तो यहाँ पर अमाउंट है 2050। सो इस 2050 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंट्स आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से एक दफ़ा फिर टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम डमी, और ये हमारे पास CVC और ये 49608, और इसको करेंगे हम चेकआउट। तो वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और फिर उसके बाद ये अनडिफाइंड वेरिएबल चार्ज कह रहा है। सो यहाँ पर एक्चुअली सेशन में कार्ट मौजूद नहीं है। इफ नॉट सेशन हैज़ कार्ट, ओह सॉरी, इसको करना था सेशन हैज़ कार्ट, सॉरी, क्योंकि ये ना, क्योंकि उसमें मौजूद है तो ये यहाँ पर आ रहे हैं, आ रहा है। तो इसलिए अब ये दोबारा कहेगा टोकन जनरेट करना पड़ेगा। नहीं, ठीक हो गया। तो अब आप ये देख सकते हैं 2025,000, मतलब जो 205,000 जो है ये चार्ज हो चुका है। और अगर यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी पेमेंट्स में और इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे $2050 जो है वो $2,500, आई थिंक 2,500 या $2,050 जो भी था वो चार्ज हो चुका होगा। और एग्जैक्ट अमाउंट लिखी हुई होगी जो कि डॉलर्स में होगी, सेंट्स में नहीं होगी। थोड़ा सा वेट करें। तो हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हमें सिर्फ ये वाली आईडी चाहिए होगी, इस आईडी को हम सेव कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये एक रिसिप्ट यूआरएल भी है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसको अगर मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ न्यू टैब में तो ये हमें उसकी जो रिपोर्ट देगी, तो मतलब पेमेंट वो फॉर्म जो होता है ये देख सकते हैं आप, ये $2,050 और ये डेटेड पेड वीज़ा विद दिस कार्ड, और ये एक रिसिप्ट जनरेट कर हुई है हमारी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं $2,050 हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिड। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर डाई एंड डंप करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ से उठाकर इधर पेस्ट कर देते हैं। तो एरर और सक्सेस को तो हमने यूज़ नहीं किया तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है।
खैर एनीवेज हमारी चार्जिंग जो चार्ज है वो इफ़ सेशन हैज़ कार्ड 2 दफ़ा मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर इफ़ सेशन हैज़ कार्ड, सो यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा टास्क। तो अगर तो रिक्वेस्ट में शिपिंग एड्रेस मौजूद है तो वो फिर शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस देगा। अदरवाइज अब यहाँ पर यूज़र नेम हमारा जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। अगर हम डेटाबेस में देखें तो यहाँ पर हम यूज़र नेम की जगह उसकी आईडी दे सकते हैं, यूज़र की आईडी। इसको यूज़र अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं और इसमें हम जो ऐड करेंगे वो फील्ड होगी जो हमें यहाँ पर रिसीव हुई है, ये वाली आईडी। तो ये चार्ज आईडी है, तो यहाँ पर हम चार्ज आईडी कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे यूज़र आईडी और यहाँ पर भी कर देंगे यूज़र आईडी और चार्ज आईडी। मतलब जो भी आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगी और बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगी इनसाइड डेटाबेस। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो डेटाबेस में हो चुकी है या नहीं। तो ये चार्ज आईडी हमारी आएगी यहाँ पर। सो चार्ज को हम यहाँ पर भी डिक्लेयर कर लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या ज़ीरो के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि ज़ीरो चार्ज जो है तो वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हुआ, मतलब क्लाइंट को। तो यहाँ पर अब चार्ज सेशन में कार्ट मतलब कार्ट मौजूद है सेशन में, तो वो कार्ट को गेट करेगा और उसको सेव करेगा और चार्ज क्रिएट करेगा और उसके बाद अमाउंट करेंसी सोर्स में रिक्वेस्ट टोकन हमारे पास आ जाएगा। और सक्सेसफुल टोकन होने की सूरत में इफ़ यहाँ पर हम चेक लगा देंगे इफ़ चार्ज इफ इज सेट चार्ज एंड $, चार्ज आईडी, बल्कि इफ़ इज सेट चार्ज है और चार्ज तो हम ओपन सेट कर रहे हैं, तो इसको मैं ज़ीरो को बल्कि ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद जी ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे अपनी डेटाबेस के साथ। तो चलिए टेस्ट करते हैं लास्ट टाइम और कंफर्म करते हैं कि हमारा जो स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है या नहीं। और वापस चलेंगे चेकआउट पर। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी कार्ट को एम्प्टी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद जब सब कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिटर्न कर देता है इनवैलिड एक्टिविटी, ओह सॉरी, ये इनवैलिड एक्टिविटी तो नहीं, कमिट करने के बाद हमें उस कार्ड को एम्प्टी भी करना है। उसको कार्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं हम। तो कार्ड को डिस्ट्रॉय करने का हमने अनसेट कार्ड कर देते हैं हम इसमें। आई थिंक मैंने इसमें कार्ड अनसेट का तो क्रिएट नहीं किया हुआ फंक्शन, तो हम यहाँ पर इसको अनसेट कर देंगे सेशन गेट कार्ड। सो उसको अनसेट कर देंगे सेशन को, ताकि वो कार्ड जो है वो एम्प्टी हो जाए पेमेंट के बाद। तो चलिए टेस्ट करते हैं अब इसको। तो यहाँ पर कह रहा है कैन यूज मेथड रिटर्न वैल्यू इन राइट, सॉरी अनसेट F5 दबाएंगे अगर तो नहीं, ये अनसेट नहीं है। तो इसके लिए सॉरी हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा रिक्वेस्ट और सेशन, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉरगेट, और इसके बाद हम कार्ड का जो भी हमारे पास कार्ड है उसको पास करेंगे और फिर रिक्वेस्ट सेशन फ्लैश कर देंगे उसको। तो इस तरीके से अब चाहे तो हम यहाँ पर सेशन को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरगेट और रिक्वेस्ट सेशन। लेकिन हम इस करंट सेशन को, रिक्वेस्ट को, करंट जो इस वक्त रिक्वेस्ट में सेशन है उसको फॉरगेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज़ किया। एज आ हेल्पर फंक्शन कह सकते हैं या फसाड कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को। तो यहाँ पर अब हम चेकआउट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, इंट्रीज करता हूँ सारी, और यहाँ पर कार्ड की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर 09608, और फिर हम इसको चेकआउट करेंगे।
तो लेट्स सी इसको रीडायरेक्ट हो जाएगा अगर सक्सेसफुल ये पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि अननोन कॉलम यूज़र आईडी, सॉरी आई थिंक मैंने, लेट्स सी एंट्री तो ठीक हो चुकी है, मतलब हमारा प्रोसेस ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र आईडी का एरर आ रहा है, तो देखते हैं शायद मैं डेटाबेस में ई कॉम और ऑर्डर में यहाँ पर यूज़र आईडी ऑर्डर में है और कस्टमर में हमारे पास यहाँ पर यूज़र आईडी नहीं है, यूज़र नेम है। तो इसमें हम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को लेकर उसको ऐड कर देते हैं। चलिए इसको बिलिंग फर्स्ट नेम आ रहा है और बिलिंग लास्ट नेम आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग फर्स्ट नेम, बिलिंग लास्ट नेम आ रहा है, यूज़र नेम और ईमेल आ रही है। ठीक हो गया। तो यूज़र नेम हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह पे हम चार्ज आईडी, अब इस फील्ड को यूज़ कर लेते हैं फॉर द टेम्परेरी पर्पस। तो इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर एज ए यूज़र नेम ऐड कर देते हैं। तो यूज़र नेम में हम टेम्परेरी तौर पर जो कि कस्टमर क्रिएट हुआ है उसको यहाँ पर सेव कर देंगे, उसकी डिटेल मतलब उसको जो भी आईडी असाइन हुई है, जो हमें सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आईडी आई है, वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो इसको रीनेम भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन फिर वो माइग्रेशंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसको चेंज नहीं करता। इसको यूज़र नेम को ही आप कंसिडर कर लें, ये हमारी आईडी है, पेमेंट आईडी है। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़र नेम लिख दिया और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रीलोड करते हैं इसको। तो यू कैन नॉट यूज़, डेफिनेटली वी कैन नॉट यूज़ स्ट्राइप टोकन। तो हम दोबारा से इस पे आएंगे, दोबारा से एंट्री करेंगे और यहाँ पर दोबारा एंट्रीज 01 21 1 2 3 4 9 6 0 8 एंड देन क्लिक चेकआउट। तो वेट करते हैं फ्यू मोर सेकंड्स और होपफुली इस दफ़ा हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाइट स्क्रीन में अभी आपको दिखाता हूँ क्यों आ रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये आईडी यूज़र नेम के अंदर आ चुकी है और हमारा जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है कि ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये एडमिन करेगा क्लियर, उसके बाद जब प्रोसेसिंग वगैरह जो भी होगी और वो पेंडिंग में आ गया। प्राइस उसकी ऐड होगी, इंडिविजुअल आईडी, इंडिविजुअल यूज़र आईडी जिसने परचेज़ किया उसकी आईडी आ गई है, प्रोडक्ट आईडीज़ जो जो उसने परचेज़ की हैं उनकी जितनी जितनी क्वांटिटी, जो जो उसकी प्राइस है, वो सारी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर पेमेंट आईडी में ऐड करना चाहें उसकी आईडी, तो यहाँ पर भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू किस तरीके से आप करते हैं। मतलब यहाँ पर पेमेंट आईडी हम एज अ पेमेंट आईडी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट आईडी 0 आ रही है, तो यहाँ पर हम इसको चार्ज आईडी दे सकते हैं इस तरीके से। मतलब ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको ऐड करते हैं। तो ये हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है और जो क्लाइंट को चार्ज है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये दूसरी चीज़, ये वाइट स्क्रीन क्यों आई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइट स्क्रीन क्यों है कि यहाँ पर जब ये चेकआउट ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हमने इसको रीडायरेक्ट कहीं पर भी नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर फ्लैश करके हम इसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के पेज पर विद मैसेज योर ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली प्रोसेस, ये मैंने रिटर्न नहीं लगाया था तो इस वजह से वो वाइट स्क्रीन आ रही जी, ये वाली वाइट स्क्रीन। तो रीलोड करते हैं इसको दोबारा से। तो अगर हमारा प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है तो देख सकते हैं कि हमारा जो लॉग आउट भी हो चुका है यूज़र। ये थोड़ा सा एक और इसमें इशू है, इसको भी अभी देख लेते हैं कि ये क्या इशू है, बल्कि नेक्स्ट में हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये इशू भी सॉल्व करेंगे कि जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं और उसके बाद हम कार्ट पेज पे सीधा मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर एक कार्ट है, तो इसमें अगर मैं एंट्री करता हूँ, ये कार्ट की एंट्री हो गई और
49608 और ये $550 जो है ये इसको चार्ज करेगा। सो यहाँ पर वो कह रहा है फॉर कॉलम पेमेंट आईडी इन रो, आई थिंक वो आईडी डिफरेंट है, आईडी जो है नंबर है, इस वजह से वो इसको इंसर्ट नहीं किया उसने। ये पेमेंट आईडी जो है ये नंबर है और चार्ज आईडी हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए तो इसको ज़ीरो ही रहने देते हैं यार, हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सो यू कैन नॉट यूज़ वंस मोर, तो हमारा जो एरर आया, तो एरर आने की सूरत में हम श्योर यहाँ पर एंट्रीज़ नहीं हुई होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन लगाई हुई है, तो यहाँ पर भी नहीं होगी और कस्टमर में यहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि हमने लगाया हुआ है वहाँ पर ट्रांजैक्शन को। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेटाबेस में फिर एंट्री नहीं होती, और ना ही आप देख सकते हैं सेशन में से डाटा रिमूव हुआ। तो दोबारा इसको ऐड कर देते हैं। असल में सम टाइम वो याद ही नहीं रहता कीज़ क्या रखी हैं, क्योंकि आई एम नॉट चेकिंग इट डेली बेस। तो 424242 0121 123 49608 चेकआउट। तो अब ये योर ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड का मैसेज भी आ गया हमें, और ये लॉग आउट भी साथ ही हो गया। तो ये लॉग आउट बेसिकली सेशन को फ्लश करने से होता है, तो मैं इसको कार्ट को सिर्फ कर देता हूँ फॉरगेट कार्ट, एंड देन लेट्स चेक इट लास्ट टाइम। सो लॉग इन, एंड अब ये मुझे इसने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर दिया, क्योंकि एडमिन के अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स के पेज पे चला जाता हूँ, ऐड कार्ड कर लेता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ चेकआउट पर। डायरेक्ट कार्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं हम, बाकी तो हम नेविगेशन बार ऊपर लगाएंगे इसकी, जिसमें आप जो है इसको प्रॉपरली तरीके से क्लाइंट को रीडायरेक्ट करेंगे। ओके, तो 49608 एंड क्लिक ऑन चेकआउट। तो ऑर्डर प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं कि अभी यूज़र लॉग आउट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर कार्ट पे जाते हैं तो हमारी जो है वो शॉपिंग कार्ट नो प्रोडक्ट इन द कार्ट बाय सम प्रोडक्ट्स, और इसको क्लिक करने पर वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर मैं चेकआउट पर जाता हूँ तो चेकआउट भी हमें कहता है कि नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट्स, लिहाजा आप चेकआउट पर भी नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं मैं आई एम स्टिल लॉग्ड इन, और हमारा कार्ट का जो सेशन है वो भी एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से हम उसको सेशन को फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे पेपाल को भी अगर ज़रूरत पड़ी, उसके बाद हम ऑर्डर्स को बैकएंड पे मैनेज करना, कि किस तरीके से हम उसको स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग में शो कर सकते हैं या कंप्लीटेड में शो कर सकते हैं, कि जब डिलीवर हो जाए हमें वेरिफिकेशन मिल जाए कि हमारा जो भी कोरियर था जिसने भी उसको ऑर्डर को डिलीवर कर दिया और रिसीव हो गया, तो उसको हम मार्क एज कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आएगा इसके 1K व्यूज़ होने के बाद। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।